नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मन बहुत खराब है, तकलीफ में है, गम में है, दुख में है। रात भर से मैं सोच रहा था कि ये जो अहमदाबाद में प्लेन एयर क्रैश हुआ, इस पर कुछ करूं या ना करूं। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मन में भी तकलीफ थी। खबर तो सब लोगों को, दुनिया भर को पता चल गई थी कि खबर में क्या हुआ है। 265 लोग मारे जा चुके हैं। 1 मिनट का खेल था। हवाई जहाज उड़ा, हवाई जहाज गिरा और 265 जिंदगियां 1 मिनट में खत्म हो गई। इससे पहले स्पेन में 1977 में एक घटना हुई थी प्लेन एयर क्रैश की, जिसमें 2 प्लेन भिड़ गए थे आपस में और उसमें करीब करीब 586 लोगों की मौत हो गई थी। हिंदुस्तान की घटना भी मुझे एक याद आती है, चरखी दादरी की। तब मैं एक बड़े चैनल में था। उस दिन सवेरे चरखी दादरी में वो घटना हुई। वो भी 2 प्लेन टकरा गए थे और उसमें 349 लोगों की मौत हो गई थी। आखिरी विमान दुर्घटना हिंदुस्तान में हुई बेंगलुरु में, जिसमें दुबई बेंगलुरु की जो फ्लाइट थी उसमें 158 लोगों की मौत हुई थी 22 मई 2010 को। हमारे जो गृह मंत्री हैं, गुजरात से हैं, वो कल शाम को ही वहाँ पर पहुँच गए थे। तुरंत ही घटना के बाद वो वहाँ पहुँच गए थे। जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं मिस्टर नायडू, वो भी वहाँ पहुँच गए थे। प्रधानमंत्री भी आज सवेरे अहमदाबाद पहुँच गए। उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की है, सारी स्थितियों का जायज़ा भी लिया है। तमाम कोशिशें वहाँ पर की गई हैं और जो ज़रूरत थी वो की जा रही है। दुर्घटना को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन दुर्घटना के बाद कैसे इंतजाम किए जाए, आपदा प्रबंधन को कैसे देखा जाए, ये महत्वपूर्ण होता है। पर मुझे लगता है अभी तक जो अहमदाबाद में हुआ वो काफ़ी तेज़ी से आपदा प्रबंधन का काम किया गया। उसमें जो भी लोग थे, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग थे, फायर सर्विस के लोग थे, एयरपोर्ट सर्विस के लोग थे, तमाम लोगों ने, देश के जो लोकल लोग थे, क्योंकि वो विमान एक रेजिडेंशियल इलाके में गिरा था, तो उस सब के साथ उस पर काम किया गया। लेकिन जितना बड़ा दुर्घटना थी, जितनी बड़ी दुर्घटना थी, जिस तरह से वो हवाई जहाज 1 मिनट में आग के बवंडर में खत्म हो गया था, तो उसमें किसी के बचने की संभावना नहीं दिख रही थी। और 242 जो कुल मिला के पैसेंजर थे, उसमें से सिर्फ एक जो है वो उसमें बच पाए। ये ईश्वर का चमत्कार है, प्रकृति का चमत्कार है, जो भी आप कहें, किस्मत कहिए। विश्वास कुमार लंदन के लीसेस्टर के थे, ब्रिटिश पासपोर्ट वाले थे। वो बिल्कुल खिड़की के पास बैठे थे, खिड़की विंडो साइड में बैठे थे 11A पर। और वो जैसे ही विमान टूटा तो वो वहाँ से गिर गए बाहर अचानक और बच गए। तो कहा जाता है कि वो जाके राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। पूरी दुर्घटना में केवल एक बचे हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं उनके लिए और ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि एक भी जान बचती है तो वो भी बहुत कीमती होती है। इस घटना पर तमाम तरह की जानकारियां आपको मिल रही हैं। मैं कोई न एयरप्लेन का एक्सपर्ट हूं, न प्लेन में टेक्निक कैसे चलती है उसका एक्सपर्ट हूं, इसलिए उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि किस तरह से वो उड़ा, क्यों दुर्घटना हुई। जो विमान है ड्रीम लाइनर, उसे दुनिया की सबसे आधुनिक विमानों में माना जाता है, लेकिन उसके खिलाफ शिकायतें भी हैं कि वहाँ पर बहुत सारी शिकायतें लगातार हो रही थी कि उस तरह पर किस तरह से काम चलता है, कुछ चीज़ों को ढका जाता है, छुपा जाता है। लेकिन अभी तक ये 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था विमान, और तब से अभी तक 14 साल में इसमें कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। जो बताया गया कि उसमें से आज तक कोई बड़ी दुर्घटना वहाँ पर इस विमान के साथ नहीं हुई है। 1100 से ज़्यादा ड्रीमलाइनर विमान दुनिया में चल रहे हैं, जिन पर काम हो रहा है, जिनको लेकर लगातार बात हो रही है। एयर इंडिया के पास भी बड़े विमान हैं। इसके साथ साथ चर्चा हो रही है कि देश में जो कुल मिलाकर 3200 घरेलू उड़ान होती हैं, उसमें पायलट्स की कमी लगातार दिखाई देती है। पायलट्स की जो कमी है करीब करीब 70% है। एयर इंडिया के पास भी, इंडिगो के पास भी। भारत में कुल 3200 घरेलू उड़ान है, जिसमें 39,499 पायलट्स की जरूरत है इन उड़ानों के लिए। 39,499। लेकिन अभी हमारे पास है 12,205, यानी 70% की कमी है। इस समय जो सबसे बड़ा शेयर है वो इंडिगो के पास है हिंदुस्तान में। उसके पास होने चाहिए 17,241 पायलट, लेकिन है 5,463। एयर इंडिया के पास 9,150 होने चाहिए, जो 3,280 है। यानी पायलट की कमी वहाँ पर है। वो प्रेशर भी हो सकता है कि हो। ये सारी चर्चाएं होंगी जब जांच होगी। इस सब पर बात होने वाली है कि किस तरह से ये सारी घटना हुई, दुर्घटना हुई, क्या विमान में कोई कमी थी, या लिफ्ट किस तरह से नहीं हुआ। जब डबल इंजन विमान है तो उसमें किस तरह से काम होता है, क्योंकि
आम तौर पर माना जाता है कि एक जो इंजन होता है वही उस विमान को उड़ा सकता है, डबल इंजन सेफ्टी के लिए होता है। तो उसके बाद भी ये घटना हो गई। 14,000 जो किलोमीटर है उसकी उड़ान ये भर सकता था विमान, उसके बाद वो इतनी सी 2 मिनट में उड़कर गिर गया और लिफ्ट नहीं हो पाया। जो पायलट हैं वहाँ पर, इनके जो पायलट है कैप्टन है सभरवाल, वो 8200 घंटे का फ्लाइंग उनके पास एक्सपीरियंस है। जो फर्स्ट पायलट जिसे कहते हैं आप, उनके पास भी 1100 घंटे की फ्लाइंग का अनुभव है, क्लाइव का। तो क्या हुआ इस सब के बाद भी कि इस तरह की घटना हो गई, इतने लोग मारे गए। उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब भी हैं जिनकी डेथ हो गई है। 3 बड़े कारोबारी उस विमान में सफ़र कर रहे थे, उनकी भी मौत हुई। लेकिन इन सब के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो ज़िंदगी के बहुत करीब हमको ले जाती हैं और तकलीफ़ देती हैं। उन घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि कौन कौन लोग थे जो सफ़र कर रहे थे। ये तो जाहिर है कि 242 लोग सफ़र कर रहे थे, उसमें से 10 क्रू मेंबर थे और 2 हमारे पायलट थे। तो करीब करीब 230 सवारियां उसमें थी, जिसमें से 169 भारतीय बताए गए हैं, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडा का था। इसमें एयर इंडिया ने जो मृतक हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा 27 लोगों की मौत हुई है जहां पर वो विमान गिरा था, मेघानी नगर के हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज पर, हॉस्टल पर। उसमें 27 लोगों की मौत हुई गई है, 5 डॉक्टर्स भी उसमें मारे गए। तो ये कहानी ज़िंदगी की कहानी की तरह से मैं इसको देखता हूँ। तकनीकी खराबी, दुर्घटना, वो सब चीज़ें तो छोड़िए, ज़िंदगी में देखिए उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। एक पैसेंजर हैं जो खुशकिस्मती से बच गए हैं, विश्वास साहब अकेले पैसेंजर हैं जो बचे हैं। उस जो लोग हवाई जहाज में नहीं थे वो 27 लोग मारे गए हैं उस हवाई जहाज के मलबा गिरने से। एक पैसेंजर थे जिनको ट्रैफिक की वजह से फ्लाइट छूट गई, तो वो जीवित हैं, सकुशल हैं, वो भी शुक्र मना रहे हैं कि किस तरह से वो बच गए हैं। विजय रूपाणी साहब हैं, उन्होंने लंदन जाने की 2 बार फ्लाइट कैंसिल की, 5 जून को और 10 जून को, और फिर वो 12 जून को गए, अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, अपनी पत्नी अंजलि बेन को मिलने जा रहे थे वहाँ पर, और 12 जून को ये फ्लाइट उन्होंने ली, जिसकी दुर्घटना जो हुई है वो आपको पता है। कहा जा रहा था कि विजय रूपाणी साहब के लिए 1206 जो नंबर है, 12 जून का नंबर जो होता है, वो लकी नंबर वो मानते थे। उनकी गाड़ी का नंबर और स्कूटर का नंबर भी 1206 है। कल दुर्घटना हुई, उस समय तारीख थी 1206। लेकिन आप देखिए कैसे चलती है ज़िंदगी। एक परिवार था बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा में डॉक्टर थी, डॉक्टर कोनी व्यास। उनके प्रति डॉक्टर जोशी लंदन में काम कर रहे, 6 साल से वहाँ पर काम कर रहे थे, सेटल हो गए थे। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी को कि आप भी वहाँ से, उदयपुर में वो काम कर रही थी पैसिफिक हॉस्पिटल में, आप भी बच्चों के साथ आ जाइए और अब यहाँ पर सेटल होते हैं। डॉक्टर कोनी व्यास ने इस्तीफा दिया पैसिफिक हॉस्पिटल से 2 दिन पहले, और वो अपने पति और 3 बच्चों के साथ इस विमान से लंदन जा रही थी ताकि एक नई जिंदगी शुरू की जाए। जाने से पहले उन्होंने फ्लाइट के अंदर एक आखिरी सेल्फी ली थी। उस सेल्फी के बाद कोई आखिरी तस्वीर उनके लिए नहीं बची है। विश्वास कुमार का हमने जिक्र किया ही है। एक और बहुत घटना छोटी सी, वो भी राजस्थान की है, बालोतरा की। खुशबू राजपुरोहित है। खुशबू राजपुरोहित की 18 जनवरी 2025 को शादी हुई थी लूनी के मनफूल सिंह से। लूनी भी राजस्थान का ही, बालोतरा के पास का ही छोटा कस्बा है। डॉक्टर मनफूल जो है वो डॉक्टर हैं और लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। उनकी शादी हुई 18 जनवरी 2025 को। वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ और तमाम टेक्निकलिटीज की वजह से वो जा नहीं पाई थी। इस फ्लाइट से वो जा रही थी, उनका परिवार उन्हें छोड़ने आया था। पहली बार वो शादी के बाद लंदन जा रही थी, लेकिन वो साथ अधूरा रह गया। एक और परिवार की कहानी है। अंजू शर्मा बड़ोदरा की हैं, 55 साल की हैं, 35 साल से वहाँ रह रही हैं। उनके पति का देहांत भी 5-6 साल पहले हो गया था। वो अपनी बड़ी बेटी, 2 बेटियां उनकी हैं, बड़ी बेटी निम्मी शर्मा से मिलने लंदन जा रही थी और उन्हें 6 महीने वहाँ बेटी के पास रहना था। बेटी लंदन में इंतजार कर रही थी, लेकिन अंजू शर्मा वहाँ नहीं पहुँच पाई। एक और घटना, एक बुजुर्ग दंपत्ति है महाराष्ट्र के सोलापुर के, महादेव पवार 68 साल के और आशा जी उनकी पत्नी है 60 साल की। वो अपने बेटे से लंदन मिलने जा रहे थे। उनके 2 बेटे हैं, एक अहमदाबाद में रहता है, एक लंदन में रहता है। बहुत लंबे समय से वो अपने बेटे से लंदन में नहीं मिल पाए थे, तो उनका दबाव था और इसलिए वो इस उड़ान से
लंदन जा रहे थे अपने बेटे से मिलने के लिए। बेटा लंदन में इंतजार कर रहा था, माँ बाप बेटे का अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो मुलाकात भी पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे ही मणिपुर की लड़की थी जो एयर होस्टेस थी, उसने सुबह सुबह अपनी बहन और माँ को मैसेज किया था कि मैं लंदन जा रही हूँ, लौट के फिर आपको फ़ोन करूँगी। ऐसे ही वहाँ पर एक राजीव थे जो क्रू मेंबर थे, उन्होंने अपनी माँ को गुड मॉर्निंग कहा था और कहा था कि लंदन पहुँचकर आपको फ़ोन करूँगा, लेकिन वो फ़ोन नहीं हो पाया। सबरवाल खुद पायलट है, 8200 घंटे की फ्लाई की है, और क्लाइव क्रू जो है वो भी 1100 घंटे के फर्स्ट ऑफिसर हैं, पायलट के तौर पर काम कर रहे थे। ज़िंदगी में पता नहीं होता कि कब क्या होगा। ये सारी घटनाएं, ये सारे किस्से मैंने आपको केवल इसलिए सुनाए हैं क्योंकि उसकी टेक्निकल जो घटना का एस्पेक्ट है उस पर तो अभी बड़ी चर्चा होनी है। वो ब्लैक बॉक्स मिलेगा, उसकी जांच होगी, क्या क्या होगा, वो मुद्दा वो नहीं है। ये कहानी है ज़िंदगी की, कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। आप क्या क्या सपने देखते हैं, कुछ अधूरे रहते हैं, कुछ पूरे होते हैं। कब क्या हो जाए इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने ज़िंदगी के सफ़र को रोक दें। फ्लाई करते रहिए, उड़ते रहिए, हवाई जहाज चलते रहिए। आप देखिए ना, ज़िंदगी रुकती नहीं है। जिस जगह पर घटना हुई है अहमदाबाद में, उसके घंटे भर बाद हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो हवाई जहाज से वहाँ पहुँच गए। विजय रूपानी की पत्नी और बेटी लंदन से अहमदाबाद पहुँच गए हैं। फ्लाइट्स बहुत सारी उड़ रही हैं, इसलिए ज़िंदगी रुकती नहीं है। न घबराने की ज़रूरत है कि एक दुर्घटना हो गई। 14 साल में ये पहली दुर्घटना हुई है ड्रीमलाइनर की। कुछ शिकायतें भी हो सकती है, कुछ बातें भी हो सकती है, लेकिन मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने कही थी, एक मैसेज मैंने जिसका जिक्र किया था वो था टीसीएस। टीसीएस का मतलब अपने दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों, परिवार के लोगों को कम से कम हफ्ते में एक बार टेक्स्ट करते रहिए। हफ्ते 2 हफ्ते में उन्हें सी का मतलब कॉल करते रहिए, और 2-4 महीने में CS का मतलब मिलते रहिए। टीसीएस से ज़िंदगी चलती रहेगी, ज़िंदगी रुकती नहीं है, लेकिन टीसीएस का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, आबाद रहिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।